हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपकी हाई डिमांड की वजह से हम आ गए हैं उस वीडियोस पे जो आपने लिख लिख के ऐसे कर आप लोगों ने ऐसे किया कि जैसे हमने करनी नहीं है। और मैं आपको बोल भी रही हूँ कि भाई कर रहे हैं पर पहले पिछली वाली आपकी अदालत तो खत्म कर लें। तो एनीवे फ्रेंड्स, आपकी एक्साइटमेंट देख के हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हो गई है कि हम भी जल्दी देखें, क्योंकि इतनी डिमांड का मतलब है कुछ मजेदार होगा इस वीडियो में। तो यस फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है आपकी अदालत, और उसमें इंटरव्यू होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी का। तो बड़ा मजा आने वाला है। हमने एक दो इनकी की हैं और काफी अच्छा बोलते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल लर्नड पर्सन है। और एक में हमने किया था, भी जो लास्ट की थी उसमें जो पूछा जा रहा था तो उनको वो पूरा क्लियरली बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा था वो मौका ही नहीं दे रहा था बोलने का। पर अब जब रजत शर्मा जी लेंगे तो उनका तो बहुत अच्छा तरीका होता है पूछने का, पूरा टाइम देते हैं। तो बहुत ही ईगर है देखने के लिए, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। पर यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको मजेदार लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें कोई मावरी कहता है, कोई पागल कहता है। बहुत से लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। कुछ लोगों को इनका नाम सुन के रात को नींद नहीं आती, लेकिन इनके अपने करोड़ों दीवाने हैं, इनके प्रशंसक हैं, सपोर्टर्स हैं। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर और आज के शो के लिए हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार आर राजगोपाल। कार्रवाई शुरू किया जाए। और इससे पहले कि इल्जामात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पॉलिटिकल और एकेडमिक करियर। एकेडमिक करियर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की, कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर्स की डिग्री ली और हार्वर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि ली। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया और कई किताबें लिखी, रिसर्च पेपर पब्लिश किए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब राजनीति में उतरे तो 1974 से 1999 के बीच 5 बार पार्लियामेंट के लिए चुने गए। चंद्रशेखर सरकार में कॉमर्स और लॉ मिनिस्टर रहे। 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में शामिल हुए। डॉक्टर स्वामी की एक और भूमिका है क्रूसेडर की। डॉक्टर स्वामी के केस की वजह से ही 2G का घोटाला उजागर हुआ। 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस कैंसल हुए और ए राजा को जेल जाना पड़ा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेरल्ड केस को लेकर केस फाइल किया। अब डॉक्टर स्वामी ने ऐलान किया है कि उनका अगला निशाना होंगे शशि थरूर। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। तो छुट्टी कर देनी। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। डॉक्टर स्वामी, नरेंद्र मोदी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में फैसले ले जाए, बिल पास हो। उन्होंने सोनिया गांधी को चाय पीने के लिए बुलाया और आपने सोनिया गांधी को समन भिजवा के सब गुड़ गोबर कर दिया। मैं वही कर रहा हूँ जो हमारी पार्टी के घोषणा पत्र है चुनावी, उसके जो मुद्दे हैं उसको उठा रहा हूँ। करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए हमने
चुनाव में भी कहा था कि हम लड़ेंगे और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और राम मंदिर बनाने के लिए हमने वायदा किया था मैनिफेस्टो में, और उसी का हम पहल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन पर कीचड़ उछालने के लिए अपने चमचों का इस्तेमाल किया है। अब चमचों का जो हैसियत और पोजीशन जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये सही है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का केस सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, मोदी जी ने कहा आपको? मैं तो जीवन में किसी के कहने पर कुछ नहीं किया है। मेरे पिताजी और माताजी की भी यही वेदना थी कि वो मैं कोई बात नहीं सुनता हूँ, तो इसीलिए मैं मोदी के बात पर नहीं सोचता। लेकिन इंप्रेशन ये है कि जैसे बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सब लोगों ने मिलकर, और सुब्रमण्यम स्वामी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे लगा दिया। नहीं, उनको कोई आवश्यक नहीं है मुझे पीछे लगाने की। मैं खुद पीछे लगने में वाला था, तो इसीलिए उनको बेफजूल क्यों हमें पीछे लगाए। अब देखिए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट में देख रहा था, वो तो मानते हैं कि ये मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ 6 महीने में जांच कराइए, दोषी पाऊं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। अब दोषी पाएंगे तो अवश्य हमारे कानून के अनुसार उनको जेल जाना होगा। ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि दोषी पाएंगे तो मुझे जेल भेज दीजिए। उनको, ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। ऑनेस्टली इतना पढ़ा लिखा को। लेकिन उनको इंप्रेशन ये है कि ये सब मोदी जी बदले की भावना से काम करा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनकी बात नहीं मानते तो डॉक्टर स्वामी उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आम तौर पर ये राय है कि मोदी किसी के खिलाफ बदला लेने के लिए तैयार नहीं है। कई पार्टी वर्कर भी दुखी हैं, क्यों नहीं वो और सख्ती से लोगों को पकड़ के अंदर करें। तो ये एक आरोप इस तरह का है। दूसरे आरोप है कि वो यही चाहते हैं परंतु मुझे उन्होंने आगे किया। ये सब आरोप है, इसमें कोई आधार नहीं है। लेकिन ये तो सच है कि ये जो हेरल्ड का केस है जी, आपने इसलिए किया है कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को परेशान किया जाए। उन्होंने अपराध किया तो मेरा कर्तव्य है कि उनको परेशान नहीं परंतु उनको आराम दें, जेल में बिठा करके। उनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो कहते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस को खत्म कर दिया था, फाइल बंद कर दी थी, लेकिन डॉक्टर स्वामी ने प्रेशर डाला सरकार पे, एक नए अफसर आए और फिर से ये केस चालू हुआ। देखिए, कपिल सिब्बल जो हैं उनको जानकारी किसी बात पर नहीं होती है। एक बार कहा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में 0 लॉस हुआ। अब बेचारा वो 0 से आगे गिर नहीं सकता, इसीलिए उसने 0 का, और बात गलत निकली। 2 लाख करोड़ रुपए एक नीलाम में मिल गई। हर साल हमें 2 लाख मिल रही है 2G स्पेक्ट्रम की नीलाम से। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे ये जो कहते हैं, इसमें कोर्ट में जो भी बातें रखी उन्होंने, उसको तो 2 बार ठुकरा दिया है। एक पटियाला हाउस ने हमारी जो कंप्लेंट है उसको स्वीकार करके नोटिस इश्यू कर समन्स भेज दी। फिर ये हाई कोर्ट में गए, समन्स को चुनौती दी और 15 महीना बहस की थी। और आखिर में कोर्ट ने कहा कि डिसमिस, और इसमें क्रिमिनलिटी है, उन्होंने ऑर्डर में कह दिया। उनका तर्क यह है कि ये सेक्शन 25 की कंपनी है, इसमें राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, तो करप्शन किस बात का? अब मैं आपकी मर्सिडीज गाड़ी को चोरी करके मेरे गैराज में रख लूं तो कहेंगे स्वामी को कोई फायदा ही नहीं हो, तो गैरेज में रखा गाड़ी। ये कोई बात है? वो भले बन गए हैं मालिक किस प्रॉपर्टी का, 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। उसमें जो उनके कंपनी, वो जो 25 सेक्शन कंपनी जो आज नया कानून के अनुसार सेक्शन 8 का है, उसमें जो दौरा करते हैं दुनिया में, उसमें उनको एक्सपेंसेस लेने के अधिकार है। और कल यदि चाहेंगे इस कंपनी का जो नॉन प्रॉफिट जो उसकी क्लासिफिकेशन है उसको बदलकर कमर्शियल कंपनी बना सकते हैं। ये भी प्रावधान है। इसके लिए भी उन्होंने स्पेशल संशोधन किया था पार्लियामेंट में कि ये 25 कंपनी नहीं बेच सकते हो, वो जो था उसको रद्द करके उन्होंने कहा कि बेचने के लिए उनको अधिकार नहीं। लेकिन 2000 करोड़ की कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको 2000 करोड़ का फायदा हो गया। नहीं, वो 2000 करोड़ के मालिक हो गए, वो काफी है।
इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपका मर्सिडीज का मैं मालिक बन जाऊंगा तो गराज में रखने से लेकिन मुझे नहीं डॉक्टर छोड़ेंगे। स्वामी, नेशनल हेराल्ड तो उन्हीं का अखबार है, कांग्रेस पार्टी भी उनकी पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी के पैसे से उन्होंने नेशनल हेराल्ड ले लिया तो दिक्कत क्या है? आपको क्या परेशानी है? उनकी पार्टी, उनका अखबार, आप कौन है बीच में? पहले नेशनल हेराल्ड पेपर के बनाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स उनकी नहीं है। 10 स्वतंत्र सेनानी जिसमें गैर कांग्रेसी भी थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव और अनेक थे। जवाहरलाल नेहरू का सबसे कम शेयर था, उसमें एक शेयर था 10 रुपया का। और जो 1067 शेयर होल्डर्स थे जब 2008 में कंपनी बंद हुई, उनमें अधिकांश लोग कांग्रेस के नहीं थे और उनको बुलाए बिना इन्होंने इस कंपनी को अपना कर लिया। मैं तो कहता हूं कि आपको कंपनी चाहिए तो फिर उसको जो उसकी जो कीमत है उसको आप पैसा दे दो और खरीद लो। इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पहले कांग्रेस पार्टी की कर्जा पड़ी हुई थी 90 करोड़ और वो उन्होंने कह दिया इसको तो आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? वो एक प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी के नीलाम करते तो 90 करोड़ मिल जाती, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उस डेट को, उस कर्जा को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया और कह दिया कि ये जो सोनिया गांधी और बेटा ने जो प्राइवेट कंपनी बनाई है उसको हम उसकी स्वामित्व ट्रांसफर कर देते हैं। और ये लोगों ने जाकर नेशनल हेराल्ड की कंपनी को कहा कि आप ये पैसा दे, ये कर्जा वापस नहीं कर सकते, इसीलिए 9 करोड़ शेयर्स 10 रुपया का हमें दे दो। और इससे वो 99.1% शेयर होल्डर बने और कंपनी इनका बन गया। अब मजे की बात यह है कि यंग इंडियन कंपनी का डायरेक्टर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बेरर हैं प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, ट्रेजरर मोतीलाल वोरा और जनरल सेक्रेटरी ऑस्कर फर्नांडिस। और नेशनल हेराल्ड का जो कंपनी है उसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा, यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी की मोतीलाल वोरा से बात की और कहा कि ये कर्जा हमारे लिए कर दो। और उसने उस मोतीलाल वोरा, कांग्रेस का ट्रेजरर ने जाके नेशनल हेराल्ड की चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोतीलाल वोरा को कहा कि ये मोतीलाल वोरा को दे दो। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से बात की और मोतीलाल ने कहा उसको दे दो। 420 मैंने देखा नहीं। लेकिन कपिल सिब्बल कहते हैं कि इसमें धोखा क्या है? अपनी चीज अपने घर में आ गई। धोखा मैं बताता हूँ। पहले कांग्रेस पार्टी को टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, मैंने टैक्स देना नहीं होता। जो भी डोनेशन कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट नहीं करना होता। और उसको क्यों दे सब पार्टीज को देते हैं कि राजनीतिक कार्य करोगे। ये राजनीतिक कार्य नहीं है। तो पहला तो ये किया। उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो? कांग्रेस का कोई पार्टी वर्कर ने हमसे सवाल नहीं पूछा। मैं कहता हूँ कि मैं यही आदमी हूँ जो टैक्स देता है और आपको सरकारी मकान मिलती है, आपको टेलीविज़न में आने के लिए मौका मिलती है, सरकार से कई सुविधाएं मिलती है और आपका काम पब्लिक काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जजमेंट में कहा है तुम प्राइवेट सोसाइटी हो सकते हो परंतु तुम पब्लिक के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हो, आपको जो जमीन मिलती है पिच के लिए वो सरकारी है। तो इसीलिए आपको जवाब देना होगा पब्लिक को जब वो सवाल पूछते। तो मुझे अधिकार है कांग्रेस पार्टी से कहने कि आपने ये खर्चा कैसा किया, ये कर्जा कैसा दिया, और उसमें वो भी 0 इंटरेस्ट के लिए और कोई मॉर्गेज भी नहीं, सिर्फ पैसा दे दिया। और उस पर और आगे जांच होगी, देखिए बहुत मजेदार बातें निकली। और दूसरा है नेशनल हेराल्ड के लिए सारी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, क्यों बनाए गए? अखबार निकालेंगे, उसके लिए सस्ते दाम पर दिया। जमीन जिसको किसी को, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग की जमीन है, वो जमीन किसी को नहीं मिलती है और मिले खरीदेंगे तो वो लाख करोड़ों करोड़ में लगेगी, उसको उन्होंने सस्ते दाम पर दे दिया। मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन देश के सबसे अनुभवी वकील राम जेठमलानी, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का केस बेकार है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। देखिए, आप राम जेठमलानी की राय को कब से मानने लगे मैं नहीं जानता,
बट इतना जरूर है कि आपने ये भी ख्याल नहीं किया कि उसने बाद में चिट्ठी लिख दिया कि क्योंकि आपने पार्लियामेंट को ठप किया इसीलिए मैं चिट्ठी वापस ले रहा हूँ। तो जेठमलानी के भरोसा पर आप चलेंगे तो ये नहीं, लेकिन आपका उनके कंपनी बंद हो उनके जाएगा। उनके लेटर में एक सेंटेंस है, उन्होंने कहा कि आई हैव नो रीजन टू डाउट हर स्टैंड दैट द प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हर एंड राहुल बाय बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इज फॉल्स एंड मैलिशियस। हाँ, वो तो क्रिमिनल लॉयर है तो क्रिमिनल बात ही कहेगा वो। लेकिन वो आपके दोस्त है। हाँ, नहीं, आप दोस्त है तो क्या है, आप भी हमारे दोस्त हैं और हमें आप सता रहे हो अभी। ये उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, मैं उसको मानता नहीं हूँ। मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके साथ एक लॉयर्स मीटिंग की थी। मैंने उसको कहा कि जेठमलानी का बहुत मशहूर क्वालिटी क्या है कि वो करप्शन के खिलाफ बहुत लड़ेगा और हासिल भी करेगा, प्राप्त यानी सिद्ध भी करेगा, और बाद में जो आरोपी बनेंगे उनको डिफेंड करेगा। दोनों तरफ बैलेंस करने वाले आदमी है, इसीलिए इसकी बात को सुनना। एक इल्जाम डॉक्टर स्वामी ये लग रहा है कि आपने चूंकि सताया सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, उनको जेल में भेजने की धमकी दी, तो इनाम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आपको Z+ सिक्योरिटी दे दी और एक सरकारी बंगला दे दिया। नहीं, Z सिक्योरिटी मुझे पहले नरसिम्हा राव ने दिया, उसके बाद देवेगौड़ा ने कंटिन्यू किया, इंदिरा गुजराल ने कंटिन्यू किया, फिर वाजपेयी ने विड्रॉ किया। अब उसके बाद मनमोहन सिंह क्या आया, उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी आया, उन्होंने कहा कि ये क्या अन्याय है, तो उन्होंने वापस कर दिया। तो नरेंद्र मोदी ने मुझे इनाम नहीं दिया, उन्होंने एक अन्याय को दूर किया, क्योंकि रिपोर्ट्स थे कि लिट्टे जो है वो हमें घोर दुश्मन समझता है, और इसीलिए नरसिम्हा राव ने देने के कारण यही था। मैं तो कांग्रेस पार्टी के बताता हूँ, उन्होंने क्या कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी न तो MP हैं, न किसी बॉर्डर स्टेट से आते हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, न किसी आतंकवादी संगठन से उनको खतरा है, फिर भी उनको सिक्योरिटी दी और उनको लुटेन जोन में बंगला भी दे दिया। खतरा है नहीं है मैं नहीं जानता, ये तो होम मिनिस्ट्री जानती है। लेकिन प्रियंका गांधी को दिया घर लोडी एस्टेट में, वो तो मैं तो कम से कम PhD हूँ, प्रोफेसर हूँ, वो तो स्कूल भी पास नहीं किए। स्कूल भी नहीं पास किया। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार पे सारे हमले आप ही की तरफ से होते हैं। सारे गांधी परिवार के ऊपर हमारी प्रहार नहीं हुई। राजीव गांधी के साथ हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और उस समय हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको पसंद ही नहीं आई, ये बात मैं जानता हूँ। और मैं ना कांग्रेस विरोधी हूँ, क्योंकि नरसिम्हा राव काल में मैं उनका मिनिस्टर रैंक पोजीशन में था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दो हैं, ये वास्तव में हिंदुस्तानी नहीं है, इनका सारा दिल विदेशी है। और ये देश तो का जो स्वामित्व है, देश का जो प्रभुसत्ता है, इसको खत्म करने में उतारू हैं, और इसीलिए मैं इनका विरोध करूँगा। लेकिन ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात हुई। राजीव गांधी ने आपको इतना प्यार दिया, हाँ, नरसिम्हा राव ने आपको मिनिस्टर का रैंक दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया आप उसी के पीछे पड़े। कांग्रेस पार्टी ने दिया, परंतु वो तो ये मालिक नहीं है ना उनका। अब वो राजीव गांधी की पत्नी तो जरूर थी, पर कई भी दशरथ के पत्नी थे, तो इसीलिए मैं दशरथ को मानूंगा तो कई को भी मानना चाहिए। यहाँ पर जाकर बात करिए। लेकिन एक बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और डरने वाली नहीं हूं। वो तो उसके जो पुरानी इतिहास देखोगे तो कितनी डरी वो। बांग्लादेश के युद्ध में बच्चों को लेकर इंग्लैंड भाग गई थी। फिर 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने दोनों बच्चों और पति को लेकर के इटालियन एम्बेसी में जाकर छिप गई। मैं था जब इंदिरा गांधी रोते रोते आई मोरारजी के पास, और मोरारजी ने एम्बेसडर को फ़ोन किया कि वो पागल लोगों को भेजो, मैं देख लूँगा, कुछ नहीं होगा उनका। ये विश्वास देने के बाद बाहर निकली। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो एक प्राइवेट प्लेन में सारा जेवर, उनका सारा चीज सामान लेकर उन्होंने सिंगापुर में जाकर जमा कर दिया। तो इनका जो इतिहास है वो तो डरने का है, निर्डर होने का नहीं। सब बता दिया कि कैसे प्लेन में डाला था। डॉक्टर स्वामी, बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर स्वामी पर इल्जाम और सवाल आपका ही पड़ता। काफ़ी अच्छा था। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं
पहली बात उनकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी थी कि आप देखें कि वो उनके पास PhD है और वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे हार्वर्ड में, तो डेफिनेटली ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन एजुकेशन के मामले में, ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। और इतना आसान काम नहीं है हार्वर्ड का प्रोफेसर बनना। पहले हार्वर्ड में पढ़े भी हैं और उसके बाद प्रोफेसर भी बने तो अल्टीमेटली और IIT के भी प्रोफेसर। तो वाह। कहने का मतलब ये है कि ही इज़ डेफिनेटली अ ब्रिलियंट मैन एंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। पहली बात तो यहाँ पे आ गई। दूसरी बात ये है कि उनका फिर उन्होंने यही सोचा होगा कि मैं अपनी एबिलिटी अपने देश के लिए लगाता हूँ। तो जैसे बोल रहे हैं पहले कांग्रेस में थे, मगर उसके बाद जब उनको शायद दिखा ये कांग्रेस जो है डायनेस्टी की तरह चल रही है, मतलब जैसे किंग्स होते थे कि किंग का बच्चा ही किंग बनेगा, तो मेरे ख्याल से इस बात से उनको बुरा लगा और उन्होंने देखा कि जो दूसरी पार्टी है वो ज़्यादा फेयर है, वो अब उसमें मैं जा सकता हूँ। और फिर उन्होंने पार्टी बदली और उस पार्टी में गए और फ्रीली अब वो उसी बात के पीछे पड़े हैं जो उनको ठीक नहीं लगी। वो यही कह रहे हैं इंटेलिजेंट आदमी किसी और की सुन के नहीं काम करता, वो इसीलिए काम करता है क्योंकि वो बंदा सोचता है उसके बारे में और उसके कैरेक्टर में ऐसा है कि वो एग्री करता है उस फंडामेंटल को, एग्री करता है उस फिलॉसफी को, उसके लिए फिर वो काम करता है। तो उनकी फिलॉसफी यही है कि ये गलत है और मैं जो हूँ पूरी अपनी इंटेलिजेंस लगाऊंगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए। और वही सब वो चीज़ें बता रहे हैं कि, और साथ में उनको कोई डर नहीं है क्योंकि वो फ्रीली कह रहे हैं कि देखिए पहली बात, आप जो लोग जो रूल करने की सोच रहे हैं इंडिया को, आप उनकी एजुकेशन देखिए। और उन्होंने फिर आगे थोड़ा बताया उसके बारे में कि कब जो है कौन, जब भी कोई डिज़ास्टर सिचुएशन आई या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, कैसे भागने की कोशिश की उस इंसान ने अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश की। और एक कमेंट उन्होंने कहा था जो मुझे भी लगा था कि पहली बार सुन रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि वो विदेशी हैं और वो विदेश का ही मतलब ध्यान रखना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे, अब हमें कुछ नॉलेज नहीं है, हम तो एक्सप्लेन करें जो इन्होंने कहा। और ये जो है पॉलिटिक्स में हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, ये एक समय कांग्रेस के साथ थे, अब यहाँ आ गए, तो इनको डेफिनेटली हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है पॉलिटिक्स की और क्या क्या हो रहा है उन्होंने देखा है। और कुछ जो है इंटेलिजेंट इंसान को बुरा लगा और उन्होंने अपनी चेंज की है पार्टी और ये सब बोला है। तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड की और क्लियर है कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मगर कितनी अच्छी तरीके से हिंदी बोल रहे हैं। अगर इनको मौका दें कभी इंग्लिश में बोलने का तो सबकी ये छक्के छुड़ा दें, क्योंकि वो तब बहुत फ्लुएंटली बोलेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है देख के किसी निडर इंसान को जो साफ साफ बात कर रहा है और इतने निडर हैं कि ये दिल की बात कर रहे हैं कि अरे वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा PhD है, दूसरे बंदे ने तो स्कूल भी पास नहीं किया, उसको कैसे मिल गया घर। तो काफ़ी अगर आप ध्यान से सोचें वो तो एक पॉइंट पे हाईलाइट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं एक पॉइंट पे। वो क्या पॉइंट है, वो ये कह रहे हैं देखिए जो रूल कर रहा है पार्टी को या फ्यूचर में रूल करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि उन लोगों की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई तक तो कर नहीं पाए, तो कैसे रूल करेंगे। वो इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है गुस्से हैं, उसी पॉइंट को बार बार किसी डिफरेंट तरीके से ला रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा है कि वो अनपढ़ हैं, को पढ़ा लिखा नहीं है, मैं PhD हूँ। तो किसी तरीके से यही पॉइंट बताने की बात कर रहे हैं कि जिनको आपने हेड बना दिया उस पार्टी का, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है अदर दैन कि वो किसी के बच्चे हैं। तो यही पॉइंट मेरे ख्याल से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो काफ़ी लॉजिकल उनकी रीजनिंग लग रही है। अगर आप यहाँ भी लॉजिकली बोलेंगे कि आप अपनी कंपनी के CEO को किसको बनाएंगे, वही जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा उसने अचीव किया है, ज़्यादा डेयरिंग है, जो भी है ज़्यादा अचीवमेंट, उसी को बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है किसी का बच्चा बन गया। तो यही पॉइंट पे अच्छा लगा, उनकी साफ साफ बात उन्होंने की है। और जैसे बोल रहे हैं ना कि क्वालिफिकेशन, ये भी सोचना चाहिए कि उन दोनों जो बच्चे हैं उनके पास कितना कुछ था, दुनिया की हर चीज थी, पर गरीब नहीं थे। बेस्ट टू बेस्ट स्कूल उनको मिल सकता है, सब कर सकते हैं, कोई पैसे की तंगी नहीं, सबसे टॉप मतलब कंट्री के लोगों के बच्चे हैं। और ये सब होने के बाद भी वो एक कॉलेज नहीं कर पाया, एक स्कूल तक नहीं कर पाया।
तो उससे पता ही चलता है कि उन दोनों का क्या लेवल हो सकता है। और उस लोगों को बोलो कि आप हमारी कंट्री को रन करोगे, वो तो गलत बात है। और खासकर जब इतना लर्नेड पर्सन साथ में है, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, DU से पढ़ाई की, और कोई ऐसे वैसे सब्जेक्ट्स नहीं, मैथ में किया है जो इतना टफ होता है। उसके बाद बाहर गए हैं, हार्वर्ड में पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स किया, फिर वहां के प्रोफेसर बने। सोचो, हार्वर्ड के प्रोफेसर कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा बनेगा। और उसके बाद जब वापस इंडिया आए हैं तो वहां IIT में भी पढ़ा है, और किसको नहीं पता है IIT, तो IIT के प्रोफेसर का लेवल क्या होगा वो भी पता है। तो ऑब्वियसली आप उनको बोलोगे तो वो तो आपको बताएंगे सब कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि उन्होंने दोनों पार्टीज में काम किया है, तो उनको सब कुछ पता है अंदर का। और उन्होंने उसमें से ये याद रखना कि बहुत छोटी सी बात हमसे शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लेन में ही सब कुछ अपना पैसा गहना लेके चले गए डर के मारे। तो मतलब उनको सब अंदर का पता है, तो वो तो उनको पता, उसकी वजह से उनको पता है कि मैंने क्या स्टैंड लेना है, और जो भी ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं। मैं तो इंप्रेस्ड हो गई हूँ, इतना सा देख के इंप्रेस हो गई। मैं तो फर्स्ट पार्ट में इंप्रेस हो गई थी जब उन्होंने क्वालिफिकेशन बोली। मैं कहा जो इसकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, वो अच्छा काम ही करेगा। उसने ये अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है कि मैंने गलत काम को नहीं सहना, और मैं उसके अगेंस्ट खड़ा होऊंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आ रहा है सच में, जो आपने बोला था ना इसको करो करो करो, अब समझ में आ रहा है क्यों कह रहे थे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने आगे का पार्ट भी देखना है, और कोशिश यही होगी कि इकट्ठे लगा दे, कोशिश यही रहनी है। तो चलते हैं, आशा करते हैं आपको भी मजा आ रहा होगा ये सुन के हमारे साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।